वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग कमांडोज में। जैसा कि दोस्तों आप लोग सब जानते हैं कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में दोस्तों आज बहुत ही हेवी सेलिंग देखने को मिली है। और ये आर्टिकल भी कहना चाह रहा है दोस्तों कि अदानी ग्रुप स्टॉक्स टम्बल अप टू 7%, 4 फर्म्स हिट लोअर सर्किट लिमिट। तो दोस्तों यही हुआ है, आज देखने को मिला कि अदानी ग्रुप के 4 ऐसे फर्म्स थे जिनमें हमें लोअर सर्किट देखने को मिला। और वहीं बाकी कंपनीज जैसे कि अदानी एंटरप्राइज में भी हमें 7 से 8% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों। तो अगर हम नीचे आए देखें बेसिकली क्या हुआ है, तो आप देखोगे द स्टॉक ऑफ अदानी एंटरप्राइजेस टैंक 7.16% टू ट्रेड एट 1740। तो दोस्तों जिनको नहीं पता मैं बता दूं कि अदानी एंटरप्राइजेस भी बेसिकली आज सुबह जो है लोअर सर्किट में थी, लेकिन उसके बाद उसमें कुछ रिवाइवल आया और वो 7 से 8% में जो है फाइनल क्लोजिंग दी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो अदानी ग्रीन एनर्जी का क्या हाल था, तो दोस्तों उसमें अदानी ग्रीन एनर्जी 1.83% गिरी और 704 के भाव में भी ट्रेड कर रही है। वहीं दोस्तों एसीसी जो है वो भी अदानी ग्रुप के अंडर में जो आती है वो 1.18% स्लिप हुई और 1749 पे ट्रेड करी थी दोस्तों। अदानी विलमार 2.85% करेक्ट हुई और 423 पे ट्रेड कर रही थी। लाइकवाइज अंबुजा सीमेंट में 3.49% की गिरावट देखने को मिली दोस्तों, वो 355 में ट्रेड कर रही थी। वहीं दोस्तों अगर हम शेयर्स की बात करें जिन्होंने लोअर सर्किट लगाया दोस्तों, उनमें से शेयर्स में से नाम था एनडीटीवी, अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन और अदानी टोटल गैस। जी हाँ दोस्तों, अदानी टोटल गैस ने 5% का लोअर सर्किट लगाया और 948 का भाव में भी ट्रेड कर रहा है। और लाइकवाइज हमें अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर और एनडीटीवी तीनों में भी लोअर सर्किट देखने को मिली दोस्तों। तो दोस्तों आप जानते हो कि अदानी के अराउंड में भी बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो हो रही है और उसके अकॉर्डिंग ही शेयर्स में हमें रिएक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली हम अभी एक और डेटा आया था दोस्तों जिसमें यह बात किया गया था कि अदानी एंटरप्राइज में बेसिकली म्यूचुअल फंड क्या कर रहे हैं। दोस्तों आप जानते हो कि म्यूचुअल फंड का जो है बहुत हेवी प्ले होता है, इंस्टीट्यूशंस का बहुत हेवी प्ले होता है सारे ऑर्गेनाइजेशन में और सारी कंपनीज में। वो जितना ज़्यादा बाय करें या सेल करें उसका इंपैक्ट शेयर्स पे बहुत हेवीली देखने को मिलता है दोस्तों। तो यही इसका जो डेटा है वो यही बताता है कि आईसीआईसीआई डायरेक्ट जो एक बहुत ही बड़ी रिसर्च फर्म है उसने खुद कहा है कि म्यूचुअल फंड्स का अगर डेटा देखा जाए तो फरवरी 2023 का जो डेटा है उसमें ये देखा गया दोस्तों कि अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और एसईजेड लिमिटेड और अदानी टोटल गैस, अंबुजा सीमेंट्स, ये सारी अदानी ग्रुप की कंपनीज में म्यूचुअल फंड्स ने अपने स्टेक को बहुत हेवीली ट्रिम किया है फरवरी 2023 में। और म्यूचुअल फंड का डेटा ये बताता है कि जो ट्रिमिंग है वो थोड़ी बहुत नहीं थी दोस्तों, अच्छी खासी ट्रिमिंग की गई है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो वॉलिटिलिटी देखी जा रही थी इन कंपनियों के आसपास, तो कोई भी ग्रुप नहीं चाह रहा था कि इसमें वो इन्वॉल्व रहे। तो इसलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने बहुत अच्छी खासी एलोकेशंस को ट्रिम डाउन किया है। वहीं ये रिसर्च ने और भी बताया कि बाकी बहुत सारे और भी लार्ज कैप स्टॉक्स थे दोस्तों जिसमें म्यूचुअल फंड में सेलिंग हमें देखने को मिली, जैसे कि टाटा पावर में सेलिंग देखने को मिली थी, वेदांता में सेलिंग देखने को मिली है, बैंक ऑफ बड़ौदा में सेलिंग देखने को मिली है, यूपीएल में देखने को मिली सेलिंग। तो इस तरह बहुत सारी लार्ज कैप कंपनीज है दोस्तों जहाँ पे म्यूचुअल फंड ने अपना जो है स्टेक को ट्रिम डाउन किया है। वैसे ही अदानी के फर्म्स में, अदानी की कंपनीज में भी हमें दिखा है कि स्टॉक का होल्डिंग को बहुत ज़्यादा ट्रिम किया गया दोस्तों। वही अगर हम देखें बेसिकली अदानी इंटरप्राइजेस का चार्ट बेसिकली अभी कैसा दिखता है दोस्तों, तो आ जाते हैं अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट में। दोस्तों मैं आप लोग के सामने 5 ईयर्स का वीकली चार्ट खोलता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया लगे कि क्या चल रहा है। तो दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये, अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये था जो सबसे पुराना रेसिस्टेंस था दोस्तों अदानी इंटरप्राइजेस का। और आप देखोगे जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन्हें पता है कि बेसिकली मैंने इसके अराउंड 1738 के अराउंड में ही पहली बार बाय करने का सोचा था कि अदानी एंटरप्राइजेस, बिकॉज देखिए दोस्तों ये एक बहुत ही सही एरिया में थी टू बाय। तो इसके लिए मुझे लग रहा था कि यहाँ से एक वापस से पुलबैक आना बहुत ज़्यादा मुलाजिम है और बहुत चांसेस है पुलबैक आने की। तो वहाँ वही हुआ दोस्तों, एक बार के लिए तो इस लेवल्स को तोड़ते हुए 1000 रुपये तक ये शेयर चला गया था। तो ऑब्वियसली अगर किसी का एक्सट्रीम लेवल स्टॉप लॉस होगा 10-15% का तो वो हिट हो गया होगा। पर दोस्तों हमें इमीडिएटली नेक्स्ट वीक ये देखने को मिला कि वापस उस लेवल से हमें जो है रिवर्सल देखने को मिला। फिर 2 हफ्ते दोस्तों बहुत ही हेवी फॉलिंग थी और यहाँ पे दोस्तों मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि कुछ अच्छा होने भी वाला है, क्योंकि बार बार जो है इसको मतलब इस लेवल्स पे भी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखा रही थी दोस्तों, और हमें बल्कि सेलिंग ही देखने को मिल रही थी। बट इसके बाद वापस से अगले ही वीक हमें देखने को मिला कि अदानी एंटरप्राइजेस ने ये जो है लेवल्स को एक्सपेक्ट किया और इसके ऊपर वापस जाके अदानी एंटरप्राइजेस ने क्लोजिंग दी दोस्तों। ये जो लेवल्स थे, जो लेवल पे अदानी एंटरप्राइजेस ने वीकली क्लोजिंग दी थी वो थी लगभग 1900 के दोस्तों। बट अगेन हमें लास्ट 2 हफ्तों में देखने को मिल रहा है कि अदानी एंटरप्राइजेस में वापस गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप देखोगे दोस्तों तो वापस ये जो लेवल्स है और 1730, 1740, 1750 इन लेवल्स पर अदानी एंटरप्राइजेस वापस ट्रेड कर रहा है। तो अगर दोस्तों मेरे हिसाब से अगर इस वीक ये वीकेंड पे अगर वापस ये 1740 के भाव के नीचे क्लोज होता है तो दोस्तों मुझे लगता है कि फिर जो है अदानी एंटरप्राइजेस में बहुत ही ज़्यादा यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। क्योंकि दोस्तों अगर कोई लेवल्स इंपॉर्टेंट होते हैं तो ये बहुत मैंडेटरी होता है कि वहाँ पे हम होल्ड करें। हम एक बार 2 बार उसको टेस्ट कर सकते हैं, पर बार बार अगर हम उन लेवल्स को टेस्ट कर रहे हैं तो इसका पक्का सा मतलब ये है कि हम उन्हें तोड़ना ही चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे एक बार हमने इस लेवल को तोड़ा, सेकेंड टाइम फिर तोड़ा, अगर थर्ड टाइम हम फिर ब्रेक डाउन करते हैं दोस्तों तो रैदर बहुत ही बड़ा कन्फर्मेशन हो सकता है कि शेयर में यहाँ से और ज़्यादा 30,
40-50% का और करेक्शन देखने को मिल सकता है। ये केवल मेरी एनालिसिस है दोस्तों, क्योंकि जनरली ऐसा देखने को मिला है कि कोई अगर शेयर किसी लेवल को प्रॉपरली सपोर्ट कर रहा है, प्रॉपरली उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, तो जनरली वहां से एक बार में मैक्सिमम 2 बार में दोस्तों जो है रिटर्न कर ही जाता है। तो अगर उसके बाद भी वहां पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है दोस्तों, तो जनरली स्टॉक्स के जो है वहां से हशर ठीक नहीं होता है। तो वही मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे 1700 के नीचे हम क्लोज देते हैं, 1700-1720 के नीचे क्लोज देते हैं वीकली बेसिस पे, तो दोस्तों मुझे यहाँ पे और अच्छा फॉल दिखता है अदानी इंटरप्राइजेस में। वही दोस्तों अगर मैं दूसरी अदानी के फर्म्स की चार्ट खोलूँ, अगर आप देखो आप लोगों के सामने अदानी पावर अगर मैं खोलता हूँ, अदानी पावर, तो दोस्तों आपको यहाँ पता चलेगा अदानी पावर में बेसिकली क्या हो रहा है। तो अदानी पावर में भी आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे लेट इट अपडेट, हाँ, तो अदानी पावर में भी देखोगे दोस्तों हम इस लेवल्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे देखिए कितना शानदार हमें बेसिकली यहाँ पे ये होता है एक प्रॉपर रेस्पेक्ट टू द लेवल्स। आप देखोगे लगभग 165 के लेवल्स मुझे लग रहा था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और मैंने बहुत बार वीडियोस में अपने कहा भी है, एक दो बार जब अदानी के ऊपर डिस्कशन हुआ है, हमने ये कहा है कि जब भी इस लेवल के ऊपर शेयर निकलेगा तो बहुत चांस है कि शेयर्स में वापस यहाँ से कम से कम 30-40% की तेजी देखने को मिलेगी। और वही हुआ दोस्तों, यहाँ पे इसके नीचे गया स्टॉक, और जैसे ही हमें रिवर्सल देखने को मिला 165 के ऊपर वापस दोस्तों इस शेयर ने लगभग 210-20 का हाई लगाया, और वापस अभी एक नेगेटिव जो नेगेटिव कैंडल बना रहा है। बट दोस्तों कोई बड़ी बात नहीं है कि हम वापस ये एरिया में आके रिटेस्ट करें 165-70 के लेवल्स पे, और वापस हम जो है उठ के अराउंड 200, 220, 230 के लेवल्स को वापस टच कर सकते हैं दोस्तों। तो ये अदानी पावर जो है दोस्तों यहाँ पे मुझे बहुत खराब नहीं लग रहा है, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल है कि अगर आप यहाँ से यहाँ की मूवमेंट देखो तो 140 से लगभग 220 की मूवमेंट अगर हम इसे कैलकुलेट करने जाएं दोस्तों, तो अगर हम 140 से नहीं भी देखें, लेट्स से अगर हम तभी एंटर करते हैं स्टॉक में जब अराउंड 165, 160, 170 के लेवल्स पार होते हैं, तो तब भी हमें लगभग 210, 220 का वो देखने को मिला दोस्तों, 210, 220 का लेवल देखने को मिला, जो कि एक अच्छा लेवल है दोस्तों। अगर मैं 170 से सब्ट्रैक्ट करूं, डिवाइड बाय 170 करो, तब देखोगे दोस्तों अराउंड 29-30% की तेजी हमें देखने को मिली थी दोस्तों। तो अगर कोई प्रॉपर इस लेवल्स के वापस पार होने का वेट भी करता, और उसके बाद अगर हम एक बुरे वीकली क्लोजिंग बेसिस पे बाहर आते, तो आप देखोगे अभी वीकली क्लोजिंग ऑब्वियसली हुई नहीं है, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि 180, 190, 200 के लेवल्स पे भी अगर आप बुक करते हो तो लगभग 10-15-20% का अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला दोस्तों। तो अगर यहाँ पे वही है, और जब तक ये 165, 170 का लेवल्स होल्ड करता है अदानी पावर, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, और ये यहाँ से और 20-30% तेज हो सकता है। बट ऑब्वियसली मैं इसमें एंटर करना नहीं चाहूँगा, बिकॉज देखिए जिस तरह की हैवी वॉल्यूम सेलिंग यहाँ देखने को मिले दोस्तों, कोई भी रीजन से यहाँ पे फ्रेश एंट्री का तो कोई सौदा दिखता नहीं है। हाँ, ट्रेडिंग के लिए दीज वेर वेरी गुड लेवल्स, बट हाँ ये पार हो चुका है और यहाँ से स्टॉक 20-30% बढ़ भी चुका है। तो ऑब्वियसली फॉर इन्वेस्टमेंट या फिर फॉर ट्रेडिंग मुझे अदानी पावर अभी अच्छा नहीं लगता, बट हाँ जिसके पास है वो होल्ड कर सकते हैं मेरी स्टडी के हिसाब से। और मैं तभी इस शेयर से निकलना चाहूँगा अगर 160-65 का ये जो लेवल है वापस डिसाइसिवली अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ये अगर टूटे, तो ही एक रीजन हो सकता है कि मैं शेयर से बाहर आऊं दोस्तों। तो लाइकवाइज आप बाकी चार्ट्स भी चेक कर सकते हैं। हमने फिलहाल अदानी इंटरप्राइजेस के चार्ट देखे दोस्तों, और अदानी पावर के चार्ट देखें। अब बेसिकली एक और डिस्कशन था अदानी ग्रुप के ऊपर, जो न्यूज़ आ रही थी बेसिकली अंबुजा सीमेंट के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, अदानी ग्रुप का जो मेजर एलिगेशन अदानी ग्रुप पे लगा था दोस्तों, वो यही लगा था, ये कहा जा रहा था कि अदानी ग्रुप ने जो है मेजर पेमेंट नहीं किया और बहुत ओवर लिवरेज है और बहुत लोन लिया हुआ है। तो इसने यही किया है कि अदानी ग्रुप ने कुछ दिन पहले ही, एक्चुअली कल का न्यूज़ है दोस्तों, बट मैं आप लोग के साथ आज शेयर कर रहा हूँ। बेसिकली अदानी ने रिपे किया $2.15 बिलियन लोन टेकन प्लेजिंग शेयर्स। तो ये प्लेजिंग शेयर्स का जो लोन लिया था इन्होंने रिपे किया है, और प्रीपेज अनदर $500 मिलियन लोन फॉर अंबुजा सीमेंट। तो अंबुजा सीमेंट के एक्विजिशन के लिए इन्होंने जो $500 मिलियन का लोन लिया था दोस्तों, वो भी इन्होंने लौटाया है। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिली थी दोस्तों कल के दशक में। इसलिए आप देखोगे कल के दशक में स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया था। अगर मैं आपको कल का दिखाऊं, जैसे अदानी पावर का ही अगर मैं आपको कल का दिखाऊं कि कल बेसिकली क्या हुआ था, तो आप देखो कि कल जो है अच्छा मूव था, कल देयर वाज अ ग्रीन कैंडल। पर दोस्तों आज वापस हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। तो ऑब्वियसली कल का जो न्यूज़ था दिस वाज पॉजिटिव, क्योंकि अदानी बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि जो ओवर लिवरेज वाली बात हो ही रही है इसके फर्म के अराउंड में, ये बहुत ज़्यादा सच नहीं है, और इनके पास लिक्विडिटी इनफ है कि ये अपने लोन्स को रीपे कर सकते हैं। तो यही रीज़न है कि हर कुछ दिनों में ये कुछ अपना लोन रीपे कर रहे हैं, बट इनका जो प्रॉपर सोर्स है कि एक्जैक्टली इनके पास ये लिक्विडिटी आ कहाँ से रही है वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं आप उसके ऊपर डिस्कशन अभी फिलहाल नहीं कर रहा हूँ। पर हाँ, अभी जो फिलहाल में न्यूज़ आ रहे हैं कि कुछ लोन्स अदानी ने शुरू की है रीपे करने के लिए, दिखाने के लिए इन्वेस्टर्स का भरोसा जीतने के लिए कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ओवर लिवरेज है और ये नहीं चुका पाएगा आगे चल के लोन, बल्कि ये दिखाना चाह रहा है कि ऑब्वियसली विद टाइम अदानी वुड बी एबल टू प्रीपे ऑल इट्स लोन्स। बट ये दोस्तों ऑब्वियसली अदानी ये दिखाना चाह रहा है। बट देखिए, अगर कोई चीज़ न्यूज़ में आ रही है, ऑब्वियसली कोई आपको दिखाना चाह रहा है न्यूज़, तभी वो आप न्यूज़ देख रहे हैं। तो बाकी चीज़ें ये है कि आप एंटिसिपेट ही कर सकते हैं चार्ट्स देख के, या फिर जो भी वॉल्यूम सेलिंग हुई है या इसके फंडामेंटल्स देख के दोस्तों, तो उसके हिसाब से आपको एंटिसिपेट करना चाहिए। किसी
को भी एंटिसिपेट करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि देखिए न्यूज़ में तभी कोई चीज़ आती है जब कोई आपको दिखाना चाहे, मेरा यही मानना है। न्यूज़ में अगर आप जाएं और कुछ देखें और आपको लगता है कि आप उससे जो है इन्फ्लुएंस होकर कुछ एक्शन रिएक्शन लें, मेरे को लगता है दोस्तों वो बहुत ही नेगेटिव होता है फॉर हमारे जैसे रिटेल निवेशक। तो हाँ, बट आप इसको जान सकते हैं जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन से, बट लॉन्गर टर्म के लिए या फिर आपको अपने लिए कोई भी पर्सनल फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, शॉर्ट टर्म बाइंग का या लॉन्ग टर्म बाइंग का, दोस्तों वो आप तभी लें जब आपको बेसिकली फंडामेंटल का ज्ञान हो या टेक्निकल का ज्ञान हो और आपको लगता है कि उसके हिसाब से स्टॉक में किस तरह का मूव आ सकता है। तो अगर आप टेक्निकल फंडामेंटल या खुद का एक एनालिसिस से एंटिसिपेट कर पाए मूव, तो दोस्तों उसी के हिसाब से आप अपना डिसीजन फाइनल ले दोस्तों। तो ये था अदानी ग्रुप पे रीसेंट डिस्कशन दोस्तों कि 1-2 दिन में इस पे क्या हुआ है और चार्ट्स पे कैसा दिख रहा है शेयर्स, और फिलहाल में न्यूज़ क्या चल रही है। आई होप ये कुछ वैल्यू ऐड किया हो आप लोग के लिए और आप लोग को कुछ नया जानने को मिला हो कि बेसिकली क्या चल रहा है अभी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए और बहुत ज़्यादा और अच्छे वीडियोज़, बेटर वीडियोज़ लाता रहूँ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।